अमरपाल लोधी, अमरपाल लोधी। उनका हौसला बढ़ेगा और वो और जोर शोर से ऐसे कार्यक्रमों को समय देते रहेंगे। तो बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। डॉक्टर क्षमा चाहता हूँ, फिर हम आगे आपका कार्यक्रम करेंगे। शुभम भवति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, हमारी बुद्धि को प्रकाश देने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। जिस प्रकार दीप को ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठा कर रखती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हेलो हेलो हेलो। एक और है, वो भी चला दो। सामने देखो, हो गया हो गया। ठीक है यार। हेलो हेलो हेलो, चलते रहो, पीछे को उतरो। हेलो हेलो। आज का यह कार्यक्रम 1857 की क्रांति की प्रणेता वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जो मध्य प्रदेश के रामगढ़ राज्य की रानी थी, जिनका 1858 में आज ही के दिन 20 मार्च को अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान हो गया था, उनके सम्मान में आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी वर्गों के लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं या निजी क्षेत्र में जो नौकरी करते हैं वो लोग हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, राजनीतिक लोग हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम अपने महापुरुषों को याद करें, उनके बलिदानों को याद करें, और जो सपना उन्होंने इस देश को बनाने के लिए देखा था, उस सपने को हम लोग आगे बढ़ा करके साकार करें। जिस तरीके से आज बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में क्या है? हमारे इस कार्यक्रम में रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अलावा बच्चों के लिए निःशुल्क कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम भी रखा गया है। उन बच्चों के लिए हम लोग अनेक परीक्षाओं में जाने के मंत्र भी देंगे, और जो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम होगा, उनके लिए जो सहायता होगी, वो भी हम लोग मुहैया कराएंगे। तो आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम भी है, और यहाँ आने वाले सभी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम से अपने आगामी जो कैरियर है उसके लिए भी लाभ ले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस आज के कार्यक्रम, जो कि शक्तिवाला आयुष्मान गार्डन में आयोजित किया जा रहा है, यह कार्यक्रम एक संस्था है लक्ष्य करके। उस संस्था के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो हैं अमरपाल सिंह लोधी, IRS ज्वाइंट कमिश्नर, भारत सरकार। मैं उन्हीं के संरक्षण में प्रदेश अध्यक्ष हूँ लक्ष्य उत्तराखंड संस्था का। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा। मैं इंडियन नेवी से एज ए लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हूँ। रिटायर होने के बाद मैं अभी समाज सेवा कह सकते हैं कर रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 में मध्य प्रदेश के जिला सिवनी के मनखेड़ा गांव में हुआ था। बाद में उनकी शादी रामगढ़ के रियासत के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनके पुत्र विक्रमादित्य के साथ की गई थी, छोटी ही उम्र में। कुछ समय के पश्चात राजा के भी देहांत हो गया।
और उनके पति की भी अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं कह सकते, उनका मर्डर किया गया। उसके बाद रानी अवंतीबाई लोधी ने खुद मोर्चा संभाला और वहाँ की राजा को जो राजगद्दी थी वो संभाली। वहाँ रहते हुए जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को हड़पना चाहा, लेकिन रानी अवंतीबाई लोधी ने वो होने नहीं दिया। 2-3 बार उनको हराया। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की, एक गोरिल्ला वार के रूप में उन्होंने अपनी सेना का कह सकते हैं मतलब कमांड की उसके ऊपर। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अभी तो हम इनका राज्य हड़प नहीं सकते हैं, उन्होंने धोखे से इनको मारने की कोशिश की, लेकिन अवंतीबाई लोधी ने उनके हाथों मरने के बजाय खुद को बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने अपने ही खंजर से खुद का बलिदान दे दिया और देश हित में अमर हो गई। डोईवाला और ज़िला मुख्यालय देहरादून में वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ, और जो आज कार्यक्रम हो रहा है ये वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस, इस कार्यक्रम के हम आयोजक हैं और समाज को जगाने के लिए कि लोग ये जो हमारे ऐसी वीरांगनाएं ऐसे शहीद रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और समाज ही नहीं, वो समाज से ऊपर उठ करके देश हित, राष्ट्र हित के लिए जिन्होंने कार्य किया, उनको हमारी जनरेशन जाने, हमारे लोग जाने और देशभक्त बने, और समाज में एक राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना का संचार हो। और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिस तरीके से आज बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों के बारे में और कैसे देखते हैं? बच्चे एक समाज का ज़रूरी अंग होते हैं, और किसी भी समाज में बिना बच्चों के हम कहें कोई भी कार्यक्रम या कोई भी आयोजन एक फीका सा हो जाता है। और जब बच्चे उससे जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़े रखने के लिए या समाज को एक कंप्लीट करने के लिए उसके साथ में और भी चीज़ें हमें जोड़नी होती हैं। और ये जो हमारे गाना, गीत, नृत्य, ये सब एक ऐसे हमारे एक ये कहें कि अंग होते हैं कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, कि जब उसको हम इसमें मिक्स करते हैं किसी भी कार्यक्रम में, तो उसमें कार्यक्रम और उत्कृष्ट हो जाता है।